Okay. I hope audibility and visibility is clear. Yes, sir. Perfect. चलिए बच्चों, let me take a complete review. Yesterday's class was missed. I was facing a big issue of power failure. आज भी थोड़ा सा issue चल रहा है वहां पर. Net down है. No problem. We have started with plant physiology. We have discussed the means and modes of transportation. उसे बार-बार बताने की जरूरत नहीं. Osmosis, diffusion, active transport. After that, aquaporins, porins, uniport, symport, antiport. These three are together called as the co-transportations. After that, we had discussed the symplast, the apoplast. The Caspian street was in between the apoplastic pathway, which was wall to wall. Everything was understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आवाज नहीं आई. Everything is understood? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट हुआ. सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट के बाद फिर मैंने आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात किया. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बल्क या मास फ्लो हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया. मासिव फ्लो में क्या होता है? इररिस्पेक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इररिस्पेक्ट ऑफ देयर डेंसिटी, दे सिंपली फ्लो विद द सेम पेस. उसे कहते हैं मास फ्लो. और ठीक भी है, जब ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पर होना है तो फिर क्यों थोड़ा थोड़ा मटेरियल लिया जाए, या क्यों एक एट अ वन गो क्यों ना लेकर जाया जाए. सो एट वन गो ले जाने के लिए, एट वन गो से कैरी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में फिर द थ्योरीज बताई गई. कुछ थ्योरीज ऐसी बताई गई कि एक हो सकता है पुशिंग फोर्स, एक हो सकता है पुलिंग फोर्स. बट व्हिच वन इज बेटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस? Pulling. Force. Pulling. क्योंकि पुशिंग से आप कुछ हाइट तक तो ले जा सकते हैं, बट पुलिंग से आप अच्छी खासी हाइट तक, लाइक बैम्बू ट्री, आप वाटर को चढ़ा सकते हैं. और फिर वाटर अकेला क्यों जाए भाई? वाटर के साथ सॉल्यूट जाए तो ट्रांसलोकेशन हो जाए उसमें. परफेक्ट. सो मैंने आपको पुशिंग फोर्स के केस में बताया कि पुशिंग फोर्स जो होता है वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, पुलिंग फोर्स नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है. और यही प्रेशर मैंने आपको ब्रीथ इन के वक्त भी बताया था. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ब्रीथ इन करते हैं, सॉरी, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ब्रीथ आउट के समय मैंने आपको बताया था. ब्रीथ इन के समय होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो जब ब्रीथ इन करना हो, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, तो वो एक से क्या होता है कि आप पुल कर पाते हैं, एयर अंदर आ जाती है. तो ऐसा ही पुलिंग फोर्स ज्यादा अच्छा होता है बजाय पुशिंग फोर्स के, इफ इट नीड्स टू बी ट्रैवल्ड फॉर लॉन्गर डिस्टेंस. परफेक्ट. चलिए, तो यहां तक बात हुई अपनी. और उसके बाद फिर मैंने आपको पुलिंग फोर्स के लिए ट्रांसपीरेशन का कंसेप्ट बताया कि ट्रांसपीरेशन जो है वो गटेशन से इस तरह से डिफरेंस है कि ट्रांसपीरेशन में आप स्टडी करते हैं एक्सेस, लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. गटेशन में आप पढ़ते हैं लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ Liquid. लिक्विड. गटेशन में आप लिक्विड की बात करते हैं, ट्रांसपिरेशन में आप वेपर्स के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में बात करते हैं. परफेक्ट. ट्रांसपिरेशन में आप लीफ की सरफेस से बात करते हैं, गटेशन में आप लीफ के टिप से बात करते हैं. इसमें आप स्टोमेटा से बात करते हैं, उसमें आप हाइड्राथोड से बात करते हैं. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट. और मुझे ये भी ध्यान है प्रसन्ना मैडम कि इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन इट इज इन डे टाइम, बट इन केस ऑफ गटेशन इट इज यूजुअली इन द नाइट टाइम. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद और आगे की बात यदि अपन करते हैं तो फिर मैंने ट्रांसपिरेशन का लिए आपको कोहेसिव एडहेसिव फोर्स बताया. कोहेसिव इज बिटवीन व्हाट? कोहेसिव इज बिटवीन Water to water. Water. एंड एडहेसिव इज बिटवीन Water and other. उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा. एंड वन असाइनमेंट वाज देयर, मैंने आपको चार्ट शेयर किया था. आई होप यू हैव प्रिपेयर्ड दिस. Yes, sir. Yes, sir. लर्न कर रहा था इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया. देन वी स्टार्टेड विद द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट? एंड वी हैव स्टडीड I think two theories or one theory only. Two theories I think. So only one. One, sir. Sir, one theory was completed. Only one theory we studied. That theory was glucose, sugar, starch, glucose interconversion theory. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Star sugar hypothesis. Yes, no problem. Starch sugar interconversion hypothesis मैंने आपको बताया था. सिंपल था. डे टाइम में क्या होता था? What was the theory? I hope visibility is clear to you. Yes, sir. Perfect. Stomatal
ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसका एक थ्योरी मैंने आपको बताया इन डे टाइम. व्हाट यू एक्सपेक्ट इन डे टाइम? high photosynthesis rate. More photosynthesis. So what do you expect? Plant CO2 Low level. CO2 level. So what do you expect? High pH pH. High pH. pH is more. So what will be the medium? Alkaline. Alkaline. Which enzyme will get activated? Phosphorylase activation. Phosphorylase. What it will does? Convert starch to glucose 1. कुछ 1p कर दो, कोई बात नहीं. What do you expect? Sir, with the help of Glucose mutase, 6P. it converts into G6P. अच्छा, पहले G6p. Then what do you expect? Sir, glucose plus It is unstable, phosphoric so acid. glucose plus phosphoric acid. If sugar is formed, what do you expect? Osmotically active. Osmotically active. So what do you expect? Endosmosis. Endosmosis. पहले एंडोऑस्मोसिस फिर टर्गर प्रेशर. Endosmosis. And what will happen? Turgor pressure increases. And what will happen? Stomata opens. Stomata open. It is completely agreed. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Okay. So another theory, the second theory is what? Potassium malate Transport mechanism. theory. Potassium malate theory. Please मेरे साथ ही लिखते चलेंगे potassium malate theory. Excuse me, sir. What is written Yes, after excuse me. alkaline? बोलिए. Alkaline के बाद क्या लिखा है सर? Phosphorylase. 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 Okay, sir. Proposed by Syre. नहीं बेटा, ये वाला प्रपोज बाय लेविट, ये वाला सायरे का था ना. सायरे एंड स्टीवर्ट, याद Yes, आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. 1974 and Ruthke 1975. Proposed by Levitt and Ruthke. Okay. और बाउलिंग भी है Yes, sir. 1976. बाउलिंग 1976. मेरे साथ ही लिखते चलेंगे. What do you expect in daytime? What do you expect in Photosynthesis. daytime? Photosynthesis increases. Photosynthesis. More photosynthesis. So what do you expect? More starch. Agree? Yes, sir. So it converts into more PGA, phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid. ये क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस कुछ याद है क्या आपको? 10th में थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पीजीए कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं पढ़ा होगा. चलिए कोई बात, रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ लेंगे उसे, तब तक के लिए बस इतना ध्यान रखिए. और इसकी वजह से इसे कह देते हैं मोर ऑर्गेनिक एसिड्स. मोर पीजीए मतलब मोर ऑर्गेनिक एसिड्स, और मोर ऑर्गेनिक एसिड हो गया तो यहां पर बनता है मैलिक एसिड का सिंथेसिस. मोर ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक मैलिक एसिड. भाई पीएच कैसा है? Low. तो एसिड के डिपोजिशन से लो पीएच, और लो पीएच की वजह से क्या हो जा रहा है? क्योंकि एसिड का डिपोजिशन हो गया है, लो पीएच हो गया है,
तो लो पीएच के होने से वो स्प्लिट हो गया। किसमें स्प्लिट हो गया? वाटर और H प्लस मैलेट, लो पीएच मैलेट और H प्लस, मैलेट और H प्लस। और जब मैलेट और H प्लस में हो गया तो H प्लस ट्रांसपोर्टेड टू एपिडर्मल सेल, ट्रांसपोर्टेड टू एपिडर्मल सेल्स। H प्लस बाहर आ गया। H प्लस को बाहर आने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए एंड एज एन एंटीपोड, अब एंटीपोड अपने को पता है, एज एन एंटीपोड K प्लस एंटर्स इनटू गार्ड सेल्स, एंटर्स इनटू गार्ड सेल्स। ये K प्लस जो है गार्ड सेल में रिएक्ट करेगा मैलेट से एंड विल फॉर्म पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट। और पोटेशियम मैलेट दिख रहा है यहां तक लिखा हुआ? Yes, sir. समझाता हूं। Yes, sir. पोटेशियम मैलेट की वजह से डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ओपी इंक्रीज, देयरफॉर एंडोऑस्मोसिस, देयरफॉर टीपी इंक्रीजेस, और देयरफॉर स्टोमेटा ओपन। नीचे का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख जाएगा, मतलब समझने वाली बात है, दिख तो जाएगा ही। ओके, देखिए समझाता हूं मैं, पहले लिख लीजिए। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या था? यदि स्टोमेटा की ओपनिंग होनी तो क्या बढ़ना चाहिए? Turgor Turgor pressure. Turgor pressure. टर्गर प्रेशर बढ़ना चाहिए, ये अल्टीमेट उद्देश्य अपना। मैंने दो थ्योरीज आपको बताई, एक थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो गई अपने को, दूसरी थ्योरी में भी सेम किया आपने। पोटेशियम मैलेट थी जिसने प्रपोज किया, छोड़ दे टाइम में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, ज्यादा स्टार्च बना, ज्यादा एसिड बना, मतलब कहने के तरीके में थोड़ा सा चेंज हुआ। ज्यादा एसिड बन गया, ज्यादा एसिड मतलब कौन सा? मैलिक एसिड। उन्होंने जिस बेस पर समझाया दैट वाज पोटेशियम मैलेट। सो मोर मैलिक एसिड, मोर एसिड डिपोजिशन, लो पीएच। At a low pH, this malic acid is breaking down into malate plus H plus. H plus जो चला गया यहां से बाहर आ गया, H plus यहां से बाहर आ गया, H plus moves out, ये H plus बाहर आ गया। H plus के बाहर आने से एंटीपोड की तरफ, और अंदर कौन चला गया? पोटेशियम। K plus। अंदर जैसी K plus गया तो K plus किससे रिएक्ट कर गया? मैलेट से, और उन्होंने बना दिया पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट इज मोर ऑस्मोटिकली एक्टिव as compared to malic acid. Potassium malate चूंकि वो salt है, it is osmotically active and soluble. Osmotically active है मतलब वो soluble state में जा रहा है, और जैसे ही वो osmotically active अंदर पहुंचता है, it will absorb more and more water. Please be on mute. ज्यादा से ज्यादा वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। मतलब क्या हो रहा है वहां पर? ओपी इंक्रीज हुआ, एंडोऑस्मोसिस हुआ, तो टीपी इंक्रीज हो। Once TP increases, what we expect? So stomata will be open. Agree? थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा लग रहा है मुझे, ताकि आप और ज्यादा बेटर देखिए। Agree? Yes, sir. Sir, OP Yes, means, sir. Yes, sir. बोलो। sir, OP means, अरे ओपी मीन्स व्हाट? क्या ही कर रहा है मुक्ति? Osmotic pressure. osmotically active. Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तब ना एंडोऑस्मोसिस होगा।
मुक्तित भाई, हाँ सर, ठीक है। यस सर। चलो, तो बच्चों मैं एनसीईआरटी देख पा रहा हूं। एनसीईआरटी में मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, पेज नंबर 186 रूट प्रेशर गटेशन बता दिया, ट्रांसपिरेशन पुल बता दिया, ट्रांसपिरेशन बता दिया, एडेसिव कोहेसिव फोर्स मैंने आपको समझा दिया। और उसके लिए पेज नंबर 188 कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, ये भी बना हुआ है भाई। कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स की वजह से भाई इससे तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो गया, ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो गई। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उस दिन भी आपको बताया था क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सपोज देयर इज अ लीव सरफेस जहां से गैस रिलीज हो रही है, यहां से भी गैस रिलीज हो रही है स्टोमेटल सरफेस से, तो वो प्रेशर किस पर क्रिएट होगा? रूट रूट्स पर। रूट्स पर क्यों होगा? क्योंकि अपने से एडजेसेंट सेल से यहां से लेगी, ये यहां से लेगी, और ये धीरे 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 यहां पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करेगा, और रूट जो कि वाटर के बीच में पड़ी हुई है यहां से वाटर को सक कर देगी सिंपली। सो दिस मैकेनिज्म वाज पुलिंग मैकेनिज्म, ये मैंने आपको बताना चाहा। परफेक्ट। लेकिन अब सवाल ये था कि जाएगा किससे, तो सब बता दिया गया, वो सिंप्लास से जाएगा या एपोप्लास से जाएगा, वो सब पहले ही समझा दिया गया आपको। यहां पर सिर्फ आपको ये बताना मकसद था कि कैसे, हाउ द वाटर विल बी पुल्ड by a negative hydrostatic pressure, and that is created by a pulling force, not by the pushing force. Pushing force is positive hydrostatic pressure, which is sufficient for the short distance traveling, but this is for long distance traveling. Pulling force is needed. There are two theories given based on the turgor pressure only. So how the turgor pressure will increase? Simple सा concept सिर्फ ये था मेरे हिसाब से, डे टाइम है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ तो स्टार्च बना, और स्टार्च जो इनसॉल्युबल है कि शुगर ज्यादा सॉल्युबल है, शुगर बनने लगा, शुगर बना तो ओपी इंक्रीज तो एंडोऑस्मोसिस, और इसलिए टीपी इंक्रीज। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. यस सर। मतलब बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट था ये कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। एवरीवन एग्रीड विद दिस? Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तीन फोर्स जो बताए जा रहे हैं, वो तीन फोर्स में एक लग रहा है वाटर टू वाटर, अनदर वन इज वाटर टू अदर। यस और नो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. वन इज सरफेस टेंशन, और उस सरफेस टेंशन की वजह से ही पानी की जो ड्रॉपलेट होती है दैट इज ओवल इन शेप, वो जो पानी की जो बूंद होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से अपने आकार को छोटा करने लगती है और वो थोड़ी सी गोलाकार हो जाती है। ये तीनों मिलकर नीचे से पुलिंग फोर्स लगाते हैं एज पर गिवन इन एनसीईआरटी। और वो किससे जाते हैं? एनाटॉमी वो सबको पता होनी चाहिए। जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम में ट्रैकीड होता है, जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है, इससे वो ऊपर की तरफ खींचा जाता है। वो अपन एनाटॉमी में डेफिनेटली जरूर देख लेंगे। Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज्ड। सर ये दो थ्योरी किस केसेस में होती है? आई मीन कौन से केसेस में पोटेशियम मैलेट होता है और कौन से केस में स्टार्च शुगर ये होता है? भाई सिंपल है, अपन ने पहली थ्योरी जब पढ़ी डॉक्टर भंडारी, इन दैट केस दिस थ्योरी वाज नॉट एप्लीकेबल वेयर स्टार्च इज नॉट फॉर्मिंग। व्हाट डू यू थिंक? यस सर। भाई जहां स्टार्च ही नहीं बन रहा, एंड द एग्जांपल वाज लिलियसी, अनियन, बताया था मैंने आपको, राइट? यस सर। तो आप जस्टिफाई कैसे करो? बट स्टिल आई एम फर्म एंड डैम कॉन्फिडेंट कि उस पर भी ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी, बिकॉज वो स्टार्च बनाए नहीं बनाए, ऐसा मटेरियल तो डेफिनेटली वो बना रहा होगा जिससे कि टर्गर प्रेशर बनेगा। क्यों? क्योंकि शुगर उन सब में, लीव्स में तो होगा ही होगा 100%, वो उसके फ्रूट में नहीं है, दो वो मॉडिफाइड लीफ ही है। अनियन जो है, कांदा जो है, वो मॉडिफाइड लीफ ही है, उसको खोलते जाओ तो लीफ पे लीफ खुलती जाती है। डॉक्टर भंडारी अग्री? यस सर। बट स्टिल यदि सुपरफिशियली मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूं तो यहाँ पर ये थ्योरी उन पर डेफिनेटली शायद अप्लाई नहीं कर पाए वो साइंटिस्ट जिसमें डायरेक्ट स्टार्च बनने की संभावना नहीं दिख रही थी, बट 100% एसिड तो फॉर्म होगा ही होगा। क्योंकि अभी मैं फोटोसिंथेसिस जब आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि वहां पर केवल और केवल एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज PGA, एंड दिस इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ एनी प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। डॉक्टर भंडारी? यस सर। परफेक्ट। सो स्विचिंग टू पेज नंबर 189, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। सॉरी, उसके पहले एक आता हूं, पेज नंबर 188 पर दिख गया मुझे डायग्राम के ऊपर। ऑल्सो
as water evaporate through the stomata, since the thin film of water over the cell is continuous, it results in pulling of water molecule by molecule into the leaf from the xylem. Also, because of lower concentration of water vapor in the atmosphere, समझेगा बात को, नीट का स्टेटमेंट है, because of lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity and intercellular spaces, water diffuses into the surrounding air. This creates a pull. Understood? Understood? Repeating my Sir, your statement. voice is breaking. Repeating my statement. The statement is, once the water is evaporated. Why water is evaporated? यहाँ पर एक सवाल आता है. तो वो मॉइस्चर और वेपर का कॉन्सेंट्रेशन एयर में कम है एज कंपेयर टू सबस्टोमेटल कैविटी. सो वहां से जैसे ही वेपर बाहर निकलेगी तो एक वहां पर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्रिएट होगा, डीपीडी क्रिएट होगा, विच इज कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर. वो सब कहां से करेगी? तो अपने नीचे वाले से. ये कहां करेगी? तो अपने नीचे वाले से. वो कहां करेगी? तो अपने नीचे वाले से. Every time this pulling force is built up and leads to suddenly a suction from the root. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This create a continuous column. और बाकी बचा हुआ काम ये तीन फोर्स कर देते हैं, water to other और surface tension, जिसकी वजह से सीधे continuous column बन जाता है. और वो continuous column मेंटेन रहता है जब तक कि डेटा में ट्रांसपिरेशन हो रहा है. Agreed? So Yes, everyone must highlight this bold letters: cohesive, adhesive, surface tension, and this last line, because of lower concentration of water vapor in the atmosphere as compared to the substomatal cavity. मैंने इसको important भी लिख रखा है बच्चों. This is important point I already take. So please note, highlight तो कर ही ले उसको. आते हैं एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट पर, पेज नंबर 189. ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस का कॉम्प्रोमाइज. लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा कंसेप्ट है. ऑल आर रेडी? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, आवाज नहीं आई. अब आयशा, अदिति, Yes, sir. Yes, sir. ईशान, इशिता, Yes, sir. अर्पित, कुंजल, Yes, ओमकार. Yes, sir. परफेक्ट. Yes. चलिए पेन डाउन कर दीजिए. बढ़िया सा कंसेप्ट समझ. अब वो कंसेप्ट क्या है भाई? मैं आपसे कहूं, इन डे टाइम व्हाट यू एक्सपेक्ट? प्लांट ने क्या ज्यादा करना चाहिए? एक्सपेक्टेशंस. प्लांट ने क्या ज्यादा करना चाहिए? फोटोसिंथेसिस ज्यादा करना चाहिए या रेस्पिरेशन? Photosynthesis. Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन. रेस्पिरेशन भी नहीं कहूंगा मैं, ट्रांसपिरेशन. क्या ज्यादा लगता है आपको? क्या ज्यादा किया जाना चाहिए? Photosynthesis. अब उलझ गए यार. मैंने रेस्पिरेशन कहा तो आपने जवाब दे दिया. दोस्तों यदि फोटोसिंथेसिस ज्यादा करने जाएगा तो ट्रांसपिरेशन कैसे करेगा? और ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कहां से आए? लिसन माय पॉइंट केयरफुली. यदि वो कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा, आप जैसा कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस मस्ट बी मोर, यस आई डू एग्री, बट फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो कैसे सकता है अंटिल अनलेस उसको रॉ मटेरियल सप्लाई है. और रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए इट डज रिक्वायर अ कंटीन्यूअस कॉलम. गायत्री, अंडरस्टूड? Yes, sir. अर्जुन, अजीत, मयूर, अंकुर. Yes, sir. अंकुर, अंजलि. Yes, sir. परफेक्ट. तो मैंने Yes, कहा sir. अंकुर भाई कि यदि फोटोसिंथेसिस उसे करना होगा तो ट्रांसपिरेशन भी तो करना पड़ेगा ना. तभी तो कंटीन्यूअस कॉलम से रॉ मटेरियल ऊपर पहुंचेगा लीफ तक, तब ना वो फोटोसिंथेसिस करेगी. स्पंदन, डू यू एग्री? Yes, sir. अब यदि यार वो ट्रांसपिरेशन ज्यादा करने लगे तो वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरी चीज मुक्तित भाई, अर्पित, मुक्ति, गीतेश, Yes, sir. गीता, मैं आपसे कह रहा हूं लॉजिक पकड़िए. यदि ट्रांसपिरेशन करता है तो किस पोर से करना है उसने? ट्रांसपिरेशन किस पोर से करना है? Stomata. डॉक्टर भंडारी, ट्रांसपिरेशन के लिए जो वाटर लॉस होना है, Tomato. वाटर लॉस थ्रू व्हाट? Stomata. Stomatal pore.
और क्या लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए डज नीड टू टेक CO2 थ्रू व्हाट? स्टोमेटा ओनली। सो डॉक्टर भंडारी कितनी बड़ी समस्या है कि यदि वो फोटोसिंथेसिस करने जाता है तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस पोर से उसे वाटर को लॉस करना है उस पोर से तो CO2 को लेना है। ओमकार, अंडरस्टूड? यस सर। सर फिर वो रेस्पिरेशन क्यों नहीं करता? रेस्पिरेशन क्या बोले? रेस्पिरेशन क्यों नहीं करता? CO2 मिल जाएगा ना फिर। रेस्पिरेशन से CO2 कहां मिल जाएगा? क्या ही कर रहा है ओमकार? कैसा सवाल कर दिया तूने? प्लांट और एनिमल का रेस्पिरेशन एब्सोल्युटली सेम एज इन केस ऑफ वी द एनिमल्स एंड इन द केस ऑफ प्लांट्स। बोथ इनहेल व्हाट ओमकार? ऑक्सीजन ओनली। सर बट CO2 will be released, no? CO2 रिलीज होगी तो क्या करेगा? सर फिर वो CO2 वो फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं कर सकता? अरे भाई मेरे, यदि दो ही चीज खत्म नहीं हो रही थी तो तीसरी चीज आ गई, उसी स्टोमेटल पोर से वो ऑक्सीजन भी लेगा क्या? ओमकार, कुछ कंसेप्ट पकड़ा? हाँ सर। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन की समझना बात को, रेस्पिरेशन की रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, और पोर कौन सा? स्टोमेटा। स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है CO2, पोर कौन सा? स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन की रिक्वायरमेंट है वाटर लॉस, पोर कौन सा? स्टोमेटा। है ना दिक्कत? इसलिए यहां पर बहुत जरूरी है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मैंने यूं समझा इशिता मैडम कि आपकी भी रिक्वायरमेंट है चपाती की, मेरी भी रिक्वायरमेंट है चपाती की, और किसी और ओमकार भाई की भी रिक्वायरमेंट है चपाती की, और चपाती केवल एक, इशिता गाड़े। अंडरस्टूड? सुन रही हैं आप? तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? कुंजल, हाँ सर। सायन, श्वेता, स्वानंदी, स्वराज, Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes. मतलब मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज आता है, और उसी कॉम्प्रोमाइज को समझाया गया है आपको इस पॉइंट, कॉम्प्रोमाइज। अब वो एक्चुअल कॉम्प्रोमाइज क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँ। मुझे कोई कहे कि मुझे इसी से ऑक्सीजन लेनी है जिंदा रहने के लिए, इसी से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है फूड बनाने के लिए, इसी से वाटर लॉस करना है, एक्सेस वाटर लॉस करना है मुझे रॉ मटेरियल पहुंचाने के लिए, व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट आई विल डू, लेट मी वेरी क्लियर, मैं ये कोशिश करूंगा कि यार सांस लिए बिना मैं इतना काम कर लूं, या आई शुड से इतना मैं फोटोसिंथेसिस कर लूं, क्योंकि मेरे साथ एक लिमिटेशन है कि जब तक डे लाइट है, जब तक फोटॉन्स है, जब तक सनलाइट प्रेजेंट है, तभी तक मैं इनमें से दो प्रोसेस कर सकता हूं, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो मैं रात को भी आराम से कर लूंगा, सांस लेने का काम तो मैं रात को भी आराम से कर लूंगा। इसलिए तो कहते हैं मम्मी बिना सांस लिए बिल्कुल घड़ी भर की भी सांस नहीं लेती और काम करती रहती, क्योंकि उसे पता है रात में तो मैं सो ही लूंगी, अभी तो दिन भर मुझे काम निपटाने, बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो प्लांट का भी सेम प्लान, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन डे टाइम में यही दो प्रोसेस होने वाले, तो उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज किया जाना बहुत जरूरी है। इसे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि उसे डे हो या नाइट हो उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो कॉम्प्रोमाइज तो इन दोनों को करना है। तो उनके बीच कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि जैसे जैसे सनराइज होगा ट्रांसपिरेशन तुम अपना रेट बढ़ाते जाना, और जैसे जैसे तुम्हारा रेट बढ़ता जाएगा तुम वहां से ज्यादा मटेरियल ले लेना, इतना मटेरियल लेके स्टोर कर देना कि जब पीक टाइम आएगा तो मैं फोटोसिंथेसिस फास्ट कर दूंगा, तुम थोड़ा सा अपने आप को मिनिमाइज कर लेना। और मैं बहुत ज्यादा मिनिमाइज करने को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे ट्रांसपिरेशन की रेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट किए बिना भी मैं CO2 बनवा सकता हूं। जैसे ओमकार ने कहा कि मैं रेस्पिरेशन के थ्रू O2 ले लूंगा, जो ले चुका सुबह, और मैं क्या करूंगा CO2 को स्टोर कर लूंगा जो मैं बाहर छोड़ने वाला, उसी CO2 को मैं फिक्स कर दूंगा, जिसकी वजह से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और जो pH बढ़ेगा तो उस मीडियम में जितना भी मैं फूड बनाऊंगा ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो तुम ट्रांसपिरेशन अच्छे से करते रहेंगे। डिड यू ग्रैब द कंसेप्ट स्टूडेंट्स?
Yes, Yes, sir. फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 3 प्रोसेस है देयर, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन. देयर आर 3 प्रोसेस which plant need to conduct through only the single pore, that is stomata. Though pores are so many pores, millions of stomata are there, but that doesn't matter. Matter is what? All these 3 are through the stomata. But in daytime, I should not discuss much more about the respiration, because this can be done even in night. But in photosynthesis and transpiration, what photosynthesis suggests transpiration, that with the sunrise, you start transpiration. Though your rate will be less, I parallel start. थोड़ा सा तुम रिलीज हो ना, थोड़ा मैं फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करूंगा. Once I start synthesizing the food, that food definitely with the increasing photosynthesis, the CO2 will be less in the plant, and your pH will be increased. In that medium, an enzyme phosphorylase will convert my food into soluble sugar. That will create osmotic pressure, that will create an endosmosis, that will create a turgor pressure. And increased turgor pressure will open the stomata. And once stomata will be open, you start evaporating the excess of water, so that I'll receive the raw material from the root. So you should continue with your pace. I'll start receiving the nutrient, and we will make a balance. क्योंकि आप बहुत ज्यादा होते हैं तो मुझे वाटर कम पड़ जाएगा, यदि आप बहुत कम होते हैं तो मुझे न्यूट्रिएंट कम पड़ जाएंगे. अच्छा, मैं भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यदि कम हो गया तो ये स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, और मैं यदि ज्यादा हो गया, ऐसा तो होगा ही नहीं ज्यादा हो जाए, क्योंकि मैं यदि ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ही बहुत ज्यादा हो गया तो वाटर लॉस. गेटिंग अ पॉइंट डॉक्टर्स? Yes, Yes, sir. There must be a balance. There must be a balance. There must be a balance between photosynthesis and what? Transpiration. There must be a balance between photosynthesis and transpiration. So ये सीधा सीधा सवाल आएगा, और सीधा सीधा आपको लिखना पड़ेगा, transpiration, photosynthesis are compromised. But in course of evolutionary time, in course of evolution, there is a development of a specific type of anatomy by which a specific type of plant, a group of plants, stop daytime respiration, or I should say the photorespiration. I'm not talking about photorespiration. मैंने यहाँ respiration बोला जो रात में भी किया जा सकता. अब मैंने बोला आपको photorespiration. ये रेस्पिरेशन तो बेचारा पूरा ही कॉम्प्रोमाइज कर गया कि मैं दिन में तो करूंगा ही नहीं. क्यों? इस बात को समझिएगा. क्योंकि यदि डे टाइम में रेस्पिरेशन हुआ तो स्टोमेटल पोर से कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन. और ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला दोस्तों एक एंजाइम है, एंड दैट एंजाइम इज रूबिस्को. कौन बोला? सब प्राप्ति. Very nice. There is an enzyme known as Rubisco, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. और इस रुबिस्को की ठीक टेंडेंसी वैसी ही है जैसी हीमोग्लोबिन. जैसा हीमोग्लोबिन होता है कि भैया कौन ज्यादा, मैं उसके साथ बोलूंगा. ऑक्सीजन ज्यादा, HbO2. कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, HbCO2. ऐसा ही रुबिस्को का काम है. ये एक ऐसा विचित्र एंजाइम है. यूजुअली एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक. हमने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल, जैसे लॉक एंड की होता है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी होती है, वैसे एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से ही बाइंड होता है. ये थोड़ा मजेदार है. कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों है इसके पास. सो रुबिस्को की टेंडेंसी होती है कि मुझे जो ज्यादा मिलेगा मैं उससे बाइंड हो जाऊं, और एक्चुअल में ये करने वाला कौन? फोटोसिंथेसिस. ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करता है. अब सोचिए आप, डी टाइम में, इन अ डे टाइम, if photorespiration occurs, I'm calling it specific term photorespiration because it is taking place in the daytime. So if in the daytime more respiration is there, so I should say more photorespiration is there, what will be inhaled or what will be inhaled? Oxygen. ऑक्सीजन. So this Rubisco
instead of acting ribulose bisphosphate carboxylase, it will start acting ribulose bisphosphate oxygenase, and it will try to fix and hold oxygen. और what was our expectation कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए एटलीस्ट इन डे टाइम, और ज्यादा से ज्यादा फूड बनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन का फिक्सेशन करना चाहिए. बट हमारे उस प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन लिए जाने की वजह से, ज्यादा रेस्पिरेशन की वजह से, आई शुड से फोटो रेस्पिरेशन की वजह से, उसने कार्बोक्सिलेज की तरह काम करना बंद करके ऑक्सीजनेज की तरह काम शुरू कर, और कहानी और खत्म हो गई. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स ही नहीं हो पाई, खाना बन ही नहीं पाया. तो प्लांट ने एक नया स्ट्रेटेजी डेवलप किया. ऐसा करते थे प्लांट पहले, सालों पहले. आज भी ऐसे प्लांट्स अवेलेबल हैं, सालों पहले नहीं. दो टाइप के प्लांट्स होते हैं नीचे. एक होता है C3 प्लांट और एक होता है C4 प्लांट. C3 plants are those plants who perform photorespiration, जो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन की वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं. उसकी वजह से उनका एंजाइम रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह काम करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स ही नहीं कर पाता. इसलिए C3 प्लांट का फोटोसिंथेटिक यील्ड, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्शन कहीं बहुत ज्यादा, is far less than the C4 plants, because C4 plants do not perform photorespiration. They do perform respiration, they do not perform photorespiration. क्योंकि वो समझदार हैं, वो इवोल्यूशनरी कोर्स में डेवलप हुए हैं, ज्यादा इवॉल्व हैं, उन्हें समझ में आ गया कि मुझे फोटो रेस्पिरेशन करने से नुकसान है, सो आई शुड स्टॉप माय रेस्पिरेशन. थोड़ी थोड़ी तो ऑक्सीजन वैसे भी जाती रहेगी जिंदा रहने के लिए, वो समस्या नहीं. I should more focus on photosynthesis so that more stomata will open. If more stomata will open, more the transpiration will be there. और वहां चांस भी मिल जाएगा, मुझे मौका भी मिल जाएगा ऑक्सीजन को लेने का, तो मैं थोड़ा सा ऑक्सीजन भी ले लूं. But C4 plants never do photorespiration, what C3 does. इसीलिए कहते हैं C3 are less developed and C4 are more developed. Now what are these C3 and C4? अभी के लिए इस चैप्टर में इतना जानना जरूरी है आपके लिए बस, क्योंकि सारा फोटोसिंथेसिस में होने वाला है. C3 plants are those plants that produce the first stable product in the form of three carbon compound, in the form of 3 carbon compound, that is phosphoglyceric acid, PGA. PGA is 3 carbon compound, therefore it is known as C3 plant. But so many plants are there that are evolved plants, more better and advanced adapted plants. They produce first stable product in the form of 4 carbon. This is oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid having 4 carbon. So during the carbon fixation or during the photosynthesis, those plants who produce PGA as a stable product, they are categorized as C3 plants. Those who produce oxaloacetic acid as a stable product, they are called as categorized as C4 plants. Did you understand the concept? Yes, sir. Yes. Please explain again. कौन बोला? Rajak. प्राजक भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिंपल आपको बताया कि कहां ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा. प्राजक, यदि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता रहा तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ज्यादा होगा. प्राजक, अग्री? Yes, sir. और ये तभी पॉसिबल है जब उसको वो न्यूट्रिएंट का सप्लाई मिलता रहे. अग्री? अग्री? Yes, sir. Yes. और ये तभी पॉसिबल है कि उसके लिए ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता रहे, तभी तो उसे सप्लाई मिलेगा. अग्री? Agreed, sir. लेकिन जिस पोर से उसे ट्रांसपिरेशन करना है उसी पोर से तो उसे CO2 भी लेनी, तो दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस सिस्टम में चलना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. इसी को कहते हैं अपन कॉम्प्रोमाइज. अब सवाल ये उठता है कि इसी बीच एक और प्रोसेस ओमकार ने कहा कि क्यों नॉनसेंस की तरह वो CO2 अंदर ले रहा है. भाई वो रेस्पिरेशन कर लेता, O2 अंदर लेता, CO2 छोड़ता, और छोड़ने के बजाय उसी को फिक्स कर लेता. ओमकार, यही कहा था ना आपने? Yes, sir. इसलिए मुझे कंसेप्ट बताना पड़ा कि यदि उसने ऑक्सीजन ले लिया तो वो जो फिक्स करने वाला एंजाइम मशीनरी है, which is known as Rubisco, will act as oxygenase and will not act as carboxylase. जबकि फोटोसिंथेसिस के या कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होकर फूड बनाने के पीछे
ज्यादा जरूरी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करे बजाय ऑक्सीजन। इसीलिए रेस्पिरेशन वो बंद कर देता है। जिन्होंने कर दिया वो डेवलप हो गए C4 प्लांट, जिन्होंने नहीं किया वो अभी भी C3 प्लांट की तरह काम कर रहे हैं, और उनका ईड किसी भी C4 प्लांट के ईड के कंपैरिजन में कम होता है। सो देयर मस्ट बी अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, एंड देयर शुड नॉट बी फोटो रेस्पिरेशन। हाँ, देयर मस्ट बी रेस्पिरेशन, नॉट फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन मतलब दिन के समय तुम भी दिन के समय बैठ के आराम से सांस लेते रहो, क्या ही मिलने वाला है? अरे दिन के समय जब तक ऑफिसेस खुले हैं, बैंक खुले हैं, सारे कामकाज चालू है, तब तक काम कर लो ना भाई। रात को तो सोना ही है, सांस ही लेनी है। तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन डूइंग फोटो रेस्पिरेशन? इंस्टेड डू इट इन नाइट टाइम, दैट इज सिंपल रेस्पिरेशन। और यही तो हम करते हैं। सांस लेने की भी फुर्सत मिलती नहीं, काम काम काम, और रात को जब सोते हैं तो केवल सांस ले रहे हो। डिड यू अंडरस्टैंड प्राजर? Yes, sir. परफेक्ट। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि बोलो बोलो। आपने जैसे कहा ऑक्सीजन का लेवल, मतलब रूबिस्को का वैसा नेचर है कि वो बॉन्ड कर जाएगा जल्दी से, जिसका कंसंट्रेशन है तो वो रूबिस्को के बजाय रूबिस ओ बन जाएगा। तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस में क्या अफेक्ट होगा, ऐसा क्या कॉम्प्रोमाइज होगा उसके बाद में? समझ में नहीं आया, अलग अलग टॉपिक हो रहे थे। ओके, मैं हूं रूबिस्को, बराबर। हाँ सर। मेरे जिस हाथ में वॉच लगी हुई है ये है कार्बोक्सिलेज, और जिसमें नहीं है वो है ऑक्सीजनेज। अग्री? यस सर। अब मेरे ये जो दो हैं जिसमें रिस्ट वॉच लगी हुई है, ये है कार्बोक्सिलेज और ये है ऑक्सीजनेज। परफेक्ट। हाँ सर। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट है फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अग्री? यस। जो कौन करने वाला है? कार्बोक्सिलेज। बराबर। हाँ। अब मुझे किसी ने ये कमरा खोल के मुझे इस कमरे में किसी ने ऑक्सीजन दे दी, तो ये काम करेगा कि ये काम करेगा? ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? यस सर। और काम किसको करना चाहिए था? कार्बोक्सिलेज। अंडरस्टूड? यस सर। समझा? हाँ सर समझा। इसीलिए इसीलिए तो भैया हजारों साल में C3 प्लांट डेवलप हो गए कुछ C4 की तरह, कि यार ये फोटो रेस्पिरेशन तो नॉनसेंस है, क्यों ही करें? हम ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, और ये रूबिस्को जो ऑक्सीजन की तरह काम करने लगता है, ऑक्सीजन को फिक्स करने लगता है, जबकि इसकी ड्यूटी है डे टाइम है भैया तब तक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। तो फोटो रेस्पिरेशन बंद ही कर दिया जाए, और ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते, तू थोड़ा मैं थोड़ा, फिर तू बहुत ज्यादा नहीं मैं भी बहुत ज्यादा नहीं। सो ऐसे कॉम्प्रोमाइज से, बैलेंस सिस्टम से हम अच्छा फूड भी बना लेंगे और रात को बढ़िया रेस्पिरेशन करते रहेंगे। अंडरस्टूड? यस सर, नाउ अंडरस्टूड। परफेक्ट परफेक्ट। एवरीवन अंडरस्टूड माय डियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्पंदन गॉट द कंसेप्ट? सायन? Sir, I have one doubt. यस बोलिए। Sir, in areas where irrigation is not adequate and rainfall is also not heavy, so those crops and plants can be grown which have low water requirement. So those plants can be developed as C4 plants, na? फिर से बोलिए और धीरे धीरे बोलिए। Sir, in areas where irrigation is not adequate and rainfall is also not heavy, so those crops and plants can be grown which have low water requirement. So those plants can be developed as C4 plants, na? यस। अब आपने जस्ट पूछा, एक लिमिटेशन दे दी कि सर वहां पर कुल जमा वाटर की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, यस और नो? Yes, sir. एंड यदि वाटर का वहां पर लिमिटेशंस है, वाटर का क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस वाले प्लांट मतलब थोड़ा सा मैंने कंसीडर कर लिया डेजर्ट प्लांट्स। अग्री? Yes, sir. सो डेजर्ट प्लांट का एक स्पेसिफिक पाथवे होता है, और वो पाथवे कहलाता है मैडम, एक वो एसिड बनाते हैं क्रेसुलेसियन एसिड, और उसको कहते हैं CAM प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स एक और स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और वो होता है CAM प्लांट्स। बट यदि आपको CAM ऑप्शन नहीं दिया गया तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी C4 प्लांट्स, क्योंकि C4 प्लांट ने क्या किया बच्चों, एक चीज और बताओ, जिसको रेस्पिरेशन कम करना होगा, नहीं जैसा करना होगा, सोच के बताइएगा सभी आंसर। आराध्य,
दिशा सूर्यवंशी, दिशा गुंजन, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. दिशा आर यू देयर? Yes, sir. मुझे सिर्फ इतना बताइए दिशा, यदि कहीं पर वाटर क्राइसिस है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो लीफ कैसी होगी? वो लीफ ऐसी होगी या वो लीफ what do you think? Which type of leaf it will be? Like 1 or 2? Sir, narrower. बोलिए. Sir, narrower. First one. To minimize the surface area. इसलिए जो अपने क्रॉप प्लांट्स होते हैं, गन्ने को देखिए, वीट को देखिए, मेज को देखिए, इन्होंने अपनी लीफ का लेमिना ऐसा ओपन नहीं करके रखा, ऐसा कर. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने जो सवाल पूछा स्पंदन मैडम, उसमें यह है कि यदि उसने वाटर क्राइसिस की कंडीशन है और CAM नहीं दिया गया है, तो डेफिनेटली वो आंसर C4 है, क्योंकि C4 प्लांट्स ने अपना मैक्सिमम मोनोकॉट प्लांट्स C4 की तरह बिहेव करते हैं और अपने लीफ का सरफेस लेमिना उन्होंने बहुत कम कर दिया है और वो पैरेलल वेनेशन दिखाते हैं, ना कि रेटिकुलेट वेनेशन. सरफेस एरिया कम होने से वाटर लॉस कम हो जाता है. दूसरा, उनको ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है, तो वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. परफेक्ट. एनी मोर डाउट? Sir, may I add a point? यस, बोलिए बोलिए. Sir, if we see the plants which will grow in less water areas, then very few of them will be tall trees or something like that. Most of them will be short, so there is less distance to transport the water in the first place. So there will be less transpiration required by default. Not getting your questions. Now you are asking about the sufficient water is available, right? No, sir, they are in dry areas only. But if we see the plants in dry areas, most of them are very small. There will not be huge trees, so not much transpiration will be required in the first place because distance is not very big. ड्राई एरियाज में आपने कहा कि बहुत बड़े ट्रीज नहीं होते, इज इट? Most of them. Some of them are big trees. Most of them will not be very big. But like why you oak are and all. correlating? Why you are correlating their size with transpiration? So because if the size is very tall, it means transpiration has to happen over longer distance, which means that more force of pulling is required. Better na, no problem na. If it is Pulling- short, it means the transpiration. Pulling force can go for any height, Gayatri. It can go for any height. Only the matter is the leaf surface area must be minimized. क्योंकि लीफ सरफेस एरिया ज्यादा रह गया तो वहां से ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा हो जाएगा. आप ये कह सकती हैं कि सर जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हैं उनका लीफ का सरफेस एरिया बड़ा होगा और जो ड्राई एरियाज में बड़े टॉल ट्रीज हैं उनका जो सरफेस एरिया वो कम होगा. ये हम अग्री विद दिस. गायत्री, क्लियर? गायत्री, अंडरस्टूड? Sir, your voice was breaking. Actually, my network bandwidth is low. Zoom is showing me here. What I'm saying, everyone must understood the concept. If trees are taller, irrespective of their size, the leaf surface area must be minimized. If the trees are tall, if the trees are smaller and shorter heighted plants, their lamina can be more, no problem, because water loss बहुत ज़्यादा होगा भी तो positive pressure से भी पानी चढ़ जाए. So there will be not a big difference in size, but yes, in case of dry areas, their leaf surface area must be minimized. Understood? Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. अब बहुत पेज नंबर 189, पेज नंबर 189 का जो पैराग्राफ है बच्चों, that I need not. Mukti, you ask some questions. No, sir, not a question, but just like an example. बोलिए ना. सर, नागपुर में वाटर की जो रेनफॉल है वो कम है, तो उधर ताडोबा सेंचुरी है, तो उधर मेनली बाम्बू फॉरेस्ट है, मतलब नैरो लीफ होता है.
परफेक्ट, वो होना ही पड़ेगा। और इसीलिए नागपुर में एक सेंटर बनाया गया है, दैट इज नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी। डू यू नो दिस? Yes, sir. यस, नागपुर देयर इज अ सेंटर, पूछा जाता है, CSIR इंस्टीट्यूशन है दिस, NEERI, नेरी, नेशनल Environmental Engineering Research Institute, one of the best institute in Central India for research, that is CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. Next year आपको एग्जाम देना है उसका भी, CSIR का, साइंटिस्ट बनने के लिए एक और एग्जाम, that is CSIR। अच्छी तगड़ी फेलोशिप भी मिलती है, साइंटिस्ट भी बनते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने और पढ़ने का मौका भी मिलता है। Anyways, I'm going to share a screen with you. I hope screen is visible. Yes, sir. बच्चों यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो मैंने आपको हाईलाइट बॉक्स में मैंने बंद किया। The evolution of the C4 photosynthetic system is probably one of the strategies for maximizing the availability of CO2 while minimizing water loss. Very nice. यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon, making sugar. जोशी जी समझे अब? Yes, sir. However, a C4 plant loses only half as much as water as C3 plant for the same amount of CO2 fixed. यानी C4 इतना डेवलप्ड हो गए हैं कि पहली चीज तो उन्होंने इफिशिएंसी बढ़ा ली और कम इसमें इफिशिएंसी बढ़ा ली। वाटर की रिक्वायरमेंट आधी और कार्बन का फिक्सेशन डबल। सो विच वन आर मोर इवॉल्व्ड, C4 और C3? C4. C4. परफेक्ट। तो ये बच्चों आपको एज इट इज स्टेटमेंट नोट कर लेना है, एज इट इज पूरा पूरा छाप लेना है। ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज। आई एम स्विचिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। हेडिंग डालेंगे थोड़ी सी जगह छोड़कर, हेडिंग डालेंगे अपटेक ऑफ मिनरल अपटेक ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। शेयरिंग द फोटो। Should I erase this, doctors? Yes, sir. Yes, sir. बहुत मजेदार और जबरदस्त कंसेप्ट है। आज चैप्टर तो खत्म करके ही रहूंगा मैं। चलिए बच्चों ऐसे समझते हैं, कि हेडिंग डालिए अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। थोड़ा सा तिरछा हो गया लिखने में, नो प्रॉब्लम।
uptake and transport of mineral nutrient. चलिए इसको समझते हैं। दो चीजें आपको दी गई, 11.5.1 में दिया गया अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, फिर उनका ट्रांसलोकेशन, फिर फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन और फिर मास फ्लो हाइपोथेसिस। अभी मैंने आपको पूरा जो चैप्टर पढ़ाया बच्चों, उसमें मैंने वाटर का ट्रांसपोर्ट बताया, वाटर के ट्रांसपोर्ट के साथ वाटर में जाने वाले मिनरल का इशू से सोल्यूट का मैंने बताया। अब मैं यहां पर आपको स्पेसिफिक एक टॉपिक बता रहा हूं, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। सवाल ये भी कि अपटेक कैसे किया जाए, तो एक बहुत बढ़िया सी थ्योरी वहां पर दी गई अपटेक ऑफ मिनरल आयंस में। 3 हेडिंग्स में इसको अपने को पढ़ना है। नंबर 1 अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, अपटेक ऑफ मिनरल्स। नंबर 2 पढ़ना है जो अपटेक हो गया उसका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, और इसके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वहां पर चलेगा फोटोसिंथेसिस। लीफ में होगा फोटोसिंथेसिस, वो बनाएगा फूड, और जब वो बनाएगा फूड तो उस फूड का ट्रांसपोर्टेशन, यानी फूड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम। और यहां पर अपने चैप्टर की कहानी होती है खत्म। ये 3 हेडिंग पढ़े और अपनी कहानी डन। अब मुझे बताइए इसके पहले सीक्वेंस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का सीक्वेंस समझिए क्या क्या पढ़ाया गया आपको। सबसे पहले पढ़ाया गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप से हो सकता है, एक्टिव हो, पैसिव हो, ऑस्मोसिस हो, डिफ्यूजन हो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। फिर क्या क्या तरीके हो सकते हैं को ट्रांसपोर्टेशन के, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। फिर किन किन रास्तों से जा सकता है वो, या तो वॉल टू वॉल एपोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म में होते हुए सिम्प्लास्ट। परफेक्ट। फिर ये बताया गया कि यदि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना हो तो कैसे जाएगा। 2 फोर्स लगते हैं, पुशिंग और पुलिंग। पुशिंग में होता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, गटेशन। पुलिंग में होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ट्रांसपिरेशन। फिर ट्रांसपिरेशन यदि करना है तो भाई वाटर कॉलम कंटिन्यूस कैसे बनेगा, तो 3 फोर्स बताए, कोहेसिव, एडहेसिव और सरफेस टेंशन। फिर ट्रांसपिरेशन होगा क्यों, तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग बताई। ट्रांसपिरेशन हो गया, स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई, सब कुछ हो गया। चढ़ने का तरीका बताया गया, किस रास्ते से जाने वाला वो बता दिया गया, क्या पोटेंशियल लगेगा, वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, वो बता दिया गया। अरे भाई लेगा कैसे, लास्ट टॉपिक, वो लेगा कैसे, तो टॉपिक पढ़ाया गया आपको अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट, जो रूट को लेने हैं। यानी सारी बात फोकस होकर सिर्फ इस बात पर आ रही है कि दिस वन इज द प्लांट लीफ एंड दिस वन इज द रूट, और इस रूट के पास यहां पर पड़े हुए न्यूट्रिएंट, यहां पर पड़ा हुआ है वाटर, और इसको इसने ऊपर ले जाना है और ऊपर लेकर लीफ को देना है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट। डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आदित्य शिवाले, अबल, आर्या, तन्वेश, स्वराज, Yes, sir. सुहानी, Yes, sir. श्रुति, लारण्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes. सविता, रिया। Yes, sir. Yes. फटाफट यस सर नो सर बोलते रहो, मुझे आवाज जिंदा रहने का सबूत देते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा अपटेक ऑफ मिनरल आयन, कितना बढ़िया कंसेप्ट है, इतना भारी कंसेप्ट। ओपन चैलेंज है दोस्तों, एक बार में समझ जाओ। ओपन चैलेंज, पेन डाउन करके बहुत ध्यान से सुनो। एक बार में समझ गए तो चैलेंज, और यदि समझ गए तो आई एम अ गुड टीचर। इज इट कि आप लोग अच्छे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों अच्छे। दोनों अच्छे, बहुत ही बढ़िया। कौन बोला? मुग्धा। मुग्धा, बहुत ही बढ़िया मुग्धा मैडम। चलिए मुग्धा मैडम ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा भारी है। अपटेक ऑफ मिनरल्स में यह बताया गया कि 2 तरीके से अपटेक हो सकता है। ऐसे आयंस जो चार्ज पार्टिकल्स में है, जो चार्ज्ड फॉर्म में है, उन्हें एक्टिव ही जाना पड़ेगा, उन्हें एक्टिव ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में, वो पैसिवली डिफ्यूज मेम्ब्रेन से नहीं हो सकता। लेकिन वो जो चार्ज नहीं है वो किस मोड में जा सकते हैं, वो पैसिवली जा सकते हैं। जो चार्ज्ड नहीं है वो पैसिवली भी जा सकते हैं। एक्टिवली जाने के 2 कारण हैं, either they will be in charged form or charged particles or charged ions, charged minerals, or their concentration is less in the soil and more in the root.
so they have to move against the concentration gradient, so they need to move actively. Did you understand? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. एक्टिवली की मैंने दो बना दी, या तो वो चार्ज्ड हो या तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बच्चों ये बात पे अग्री हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना शानदार कंसेप्ट बता रहा हूं बच्चों, ओपन चैलेंज करना किसी को, जो ज्यादा बहस करे तो उससे सीधी बात करना है। चलिए समझा दे। दूसरी बात अपन कर रहे हैं कि यदि पैसिवली जाना है, यदि पैसिवली जाना है तो कोई बात ही नहीं है, सीधे सीधे है, नो चार्ज एंड टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यस और नो? यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes. छोटा सा कंसेप्ट और मजेदार कंसेप्ट। प्लांट कोशिश करता है कि मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट करूं, भाई एनर्जी लग जाए चलेगा, लेकिन मेरा उससे एक दूसरा फायदा हो रहा है। एनर्जी लग जाए मुझे चलेगा, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। फायदा देखिए कितना दिमाग लगा है। यदि एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है मतलब या तो वो चार्ज पार्टिकल वालों को अंदर ले रहा है तो ले ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, या तो वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ले रहा है, जो ऑलरेडी उसके पास आयंस ज्यादा हैं वो और ले रहा है, और लेने की वजह से, समझना बात को, और आयंस को रूट में ले लेने की वजह से रूट विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू सॉइल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Repeating my statement. If the plant trying to perform active, ऐसा नहीं कि वो पैसिवली नहीं करता, भाई एनर्जी की कॉस्ट पे यदि कुछ काम, बिना एनर्जी की कॉस्ट पे कुछ काम हो रहा है, बिना खर्चे के काम हो रहा है, तो क्यों ना करें, कर लेता है। बट थोड़ा सा they always prefer for active. The reason is, if they are performing active transport, they are uptaking the mineral ions actively. Repeating my statement, if they are intaking or uptaking the minerals actively, that means they are trying to uptake the nutrients or the minerals from the soil to the root against the concentration gradient. ऑलरेडी सॉइल में कम है, फिर क्यों उनसे ले रहे हो यार? उसमें वो एक खेल खेल गया। बिकॉज इफ रूट विल मोर अपटेक आयंस, so in the root cells the medium will be concentrated. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. sir. The soil becomes less concentrated. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And if the root cell will be more concentrated, the osmotic Water pressure will move in. is. Yes or no? Yes. 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 And if osmotic pressure will be increased, what will happen by default? Water will move. Water moves in. H2O will move. भी पढ़ा अपन ने पूरा. By default endoosmosis. If endoosmosis will be more, what will happen? The root pressure Turgor pressure will increase. Turgor pressure increases. So it will create a pressure to the upper cell. It will create a pressure to the upper cell. It will create the pressure to the upper cell, and continuous column will be established, and leaf will easily get the mineral nutrients from the water conducting xylem tissues. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कंसेप्ट क्या था? अपटेक ऑफ मिनरल आयंस में कंसेप्ट क्या था? मैं तो केवल फ्लो चार्ट से बताऊंगा। या तो भैया वो एक्टिव ले लेता, या तो वो पैसिव ले लेता। Preferred. Definitely this will what? Preferred. But little active uptake is needed to establish an initial water absorption passively, that is endoosmosis. दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Understood, sir. फ्लो
चार्ट बना देता हूं, मैं तो फ्लो चार्ट बना देता हूं। क्या करेगा, दो तरीके हैं, पैसिवली के दो तरीके मत बनाओ, एक्टिवली के दो तरीके बनाते हैं। या तो चार्ज पार्टिकल्स, या तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, whatever the condition is, whatever the condition is, whatever the condition is, but root cells becomes what? Hypertonic. Hypertonic. Therefore, OP in root cells increases. Perfect. कौन बोला? Rajak. Therefore, what will happen? Endosmosis. और ऑस्मोसिस कैसा है, एक्टिव की पैसिव? Passive. मतलब दिमाग चला लिया, आयन को अपटेक करके पानी को पैसिवली उठा लिया। आया खेल समझ में? Yes, sir. अरे आया खेल समझ में? Yes, sir. Therefore, बस इस therefore की जरूरत ही नहीं थी। बच्चों मजा आया कंसेप्ट पकड़ने में कि नहीं आया? Yes, sir. आया। मजा तो आया सर। Excuse me. मैडम हाँ सर आया। बोलिए। Sir, can this be related to why plants cannot survive in very high pH or very low pH? Because the ions of that pH will disturb the root pressure May disturb, but by not creating concentration. madam, they can survive, but they are very specific in nature. Palm trees are usually survive in the hypersaline lagoons. Depends ki which type of plant is there. They can survive, but that then the plant must be that Normal specific. plant. Ah, Normal plant, like they say, the crops will not be a very good yield because the soil pH is so the too question, low or too high. Like so that. the question must be ki freshwater plants cannot survive in the marine water. Agree? Yes, sir. So this is the reason. Yes, 100%. Chali. So once the water column is prepared, osmosis, the water will move up in the direction. Agreed? Yes, sir. Agreed, sir. Perfect. Yes. Perfect. और अब मैं आपके साथ I'm going to share again an image which everyone must just a minute. Can you see the screen? Yes, sir. Perfect. Yes, आप sir. अपनी NCERT, just keep your NCERT with you, and what I'm telling you, just make it underline. Whatever I'll read, make it underline. Whatever I'll read, all minerals cannot be passively absorbed. Understood? Yes, sir. Perfect. Two factors account for this. Minerals are present in the soil as charged particles. केवल highlight करेंगे charged particles. And number two, the concentration of minerals in the soil is usually lower than the concentration of minerals in the root. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Perfect. That means most mineral must enter the root by active absorption. Though this needs energy,
बट फाइन ना यार, एनर्जी की कॉस्ट पर भी भैया यदि थोड़े से मिनरल आयन को एक्टिवली अपटेक कर लेने से पानी एकदम फ्लो से आ जा रहा है, तो नथिंग लाइक एनीथिंग। अंडरस्टूड? विधि, तन्वेश, मुग्धा, मृदुला? Yes, sir. Yes. Perfect. Gargi, understood? Now, the active uptake of ions is partly responsible for the water potential gradient in the roots and therefore for the uptake of water by osmosis. I hope everyone understood this concept. Yes, sir. Perfect. Perfect. Ions are absorbed from the soil by both passive and active. Yes, we know that. Specific proteins in the membranes of root hair cells actively pump ions from the soil into the cytoplasm. Yes, no problem. But there are again a very important concept that I highlighted as important, the last 3 lines. Transport proteins of endodermal cells are control points. Transport proteins of endodermal cell. Endoderm, yaad aaya? Casparian strip. Remembered? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Transport proteins of endodermal cells. NEET का permanent सवाल हर साल का. Transport proteins of endodermal cells are control points where a plant adjusts the quantity and quality, or I should say the type of solute that reach the xylem. Why they are control points? भाई क्योंकि वहां पर कैस्पेरिन स्ट्रिप है, और यार यदि कैस्पेरिन स्ट्रिप है तो वहां से उसको साइटोप्लाज्म में जाना पड़ेगा. एपोप्लास्ट की बजाय, एपोप्लास्ट तो डेड स्पेस से निकल जा रहा था, सिम्प्लास्ट में जाना पड़ेगा. और अब सेल का प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन या साइटोप्लाज्म केवल उसी को अलाउ करेगा दोस्तों जो वाकई काम का होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज check points or control points. Note that the root endodermis, because of the layer of suberin, Casparian strip, understood, has the ability to actively transport ions in one direction only. भाई एक ही डायरेक्शन में भेज सकती है क्योंकि वो परमिएबल नहीं होती. चूंकि वो परमिएबल नहीं होती है तो वापस कैसे आएगा एंडोडर्मिस से? वापस होते समय वो साइटोप्लाज्म में तो नहीं जा सकता. हाँ, एक डायरेक्शन में वो जा सकता है कि एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट हो जाए एंड सिम्प्लास्ट विल मूव. सो नीट का परमानेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंट्रोल पॉइंट्स एंड व्हाई इन एक्टिव डायरेक्शन इज इन वन डायरेक्शन ओनली. हाँ गायत्री बोलो. Sir, I had read somewhere that the plants will excrete some substances into the soil out of their roots. गायत्री धीरे धीरे So धीरे is it धीरे this गायत्री not धीरे, अरे धीरे धीरे बोल भाई, समझ में तो आए. हाँ बोलो. Sir, I had read somewhere that the plants will excrete some of the substances from their roots into the soil. So are these the rejected ions and other substances? No, not exactly. That is needed to attract or to pull some symbiotic bacteria so that they can remain in the, they can survive in the host root plants, and so that they will fix like phosphorus, nitrogen, like rhizobium for the plant, and in turn, plant will give them the food. That's it. Spandan, you raised your hand. Yes, sir. बोलिए. Sir, the Casparian strips, they will act like a filter now, means it will prevent the excess soil solution from being pulled directly into the central part of the leaf, root. Because since these are the control points, these are the checkpoints, so definitely they must check or they must filter if what should enter into the cell. If not, they must be rejected. Spandan. Yes, sir. Okay. Gayatri. Sir, I had also read that the weed Cuscuta, it has a special receptor which will find out where are the mango plants, because it is very efficient for as a parasite with mango plants. So are these hormones the same thing that the mango has released for symbiotic relationship with some other plant, but Cuscuta is like misusing it to detect the mango plant? That is a different category, Gayatri. This is epiphytes. This is epiphytes. They grow on some other plants. These are called as epiphytes. Perfect. I'm simply talking about how the roots have their control points, their checkpoints
and how they will control the unnecessary substance to move or to travel for a longer distance. भाई जब एनर्जी की कॉस्ट पर जा रहा है तो क्यों सबको जाने दिया जाए, इसीलिए that apoplast becomes symplast and they travel through the symplast. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Perfect. So I hope आपने अंडरलाइन भी बच्चों उसको कर लिया है. मजा आया दोस्तों समझने में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. अभी तो एक और कंसेप्ट, थक तो नहीं गए, 43 पर आ गए, 50 से 43 पर आ गए, 50 से 43 पर आ गए, थक गए तुम लोग, मतलब मैं 2 क्लास 3 क्लास लेकर भी नहीं थका. अभी एक कंसेप्ट तो और बताऊंगा दोस्तों में. भूख तो नहीं लगी? No, sir. परफेक्ट. सिंपल 2 ही तो कंसेप्ट बचे यार. एक कंसेप्ट हो गया, 2 ही कंसेप्ट बचे और इसके बाद मैं इसको रिपीट भी नहीं करूंगा, चाहे स्टूडेंट कितने भी रहे, स्ट्रेंथ कम हो जाए, आई विल नॉट रिपीट एट ऑल. तो जो भी आपके दोस्त क्लास छोड़कर जा रहे हैं उन्हें बता दिया जाए कि दैट विल नॉट बी रिपीटेड. और मैं तो इसका वीडियो भी शेयर नहीं करने वाला, बिकॉज बहुत अच्छे से मैंने जान डाल के सिखा दिया. The first is uptake of mineral. The second one is transportation of mineral. It's so simple. Transportation of mineral में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के सब्सटेंस लिखने हैं. There are 2 types of substance for transportation. Those who are radially mobilized. Radially mobilized. Excuse me, sir. Yes. Sir, sorry to interrupt, but it is translocation of mineral ions. No problem ना. ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, मैं लिखने में गड़बड़ कर दिया, नो प्रॉब्लम. ट्रांसलोकेशन. व्हाई इट इज ट्रांसलोकेशन? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. स्पंदन, अग्री? Yes, sir. परफेक्ट. ट्रांसलोकेशन दैट मींस जब सॉल्यूट को लेकर जाए तो वो ट्रांसलोकेशन, केवल वाटर को लेकर जाए तो वो ट्रांसपोर्टेशन. देन चलिए, Yes, sir. one is readily mobilized and one is immobilized. Mugdha, are you there? Yes, sir. भूक तो नाही लगी डॉक्टर? नाही सर. जेवणाचा वेळ झालेला आहे, बरोबर की नाही? मग नाही. जेवल्यानंतर शतपावली पण करायची, बरोबर की नाही? हो. नो प्रॉब्लेम. थोडं अजून बस 5 मिनिटं फर्स्ट क्लास. मन भरूया मग पोट भरूया. चलिए, readily mobilize and immobilize. Definitely some substances they can readily mobilize. Readily mobilize मतलब वो कहीं से कहीं भी तुरंत जा सकते हैं, और डेफिनेटली जो तुरंत जा सकते हैं, कहीं पर भी मोबिलाइज हो सकते हैं दोस्तों, वो स्ट्रक्चरल पार्ट तो नहीं हो सकता. वो स्ट्रक्चरल पार्ट तो नहीं हो सकता प्लांट का, क्योंकि प्लांट का स्ट्रक्चर बनाने वाला कोई मिनरल यदि होगा तो वो तुरंत वहां से लीफ से निकल कर कहीं निकल तो नहीं जाएगा, वो तुरंत मोबिलाइज तो नहीं होगा. हाँ, stored material can readily mobilize, but structural component cannot be readily mobilized. Did you understand this concept? Yes, sir. भाई, Yes, sir. मेरी बॉडी में एक है ब्लड और एक है इसमें कोलेजन, जो स्किन के बीच में भरा पड़ा है कोलेजन, और एक है ब्लड. मेरी बॉडी से कहीं मूव करने का नंबर आया तो क्या लगता है, कोलेजन इजीली निकल जाएगा कि ब्लड इजीली निकल जाएगा? Blood. क्योंकि ब्लड वो कंपोनेंट है जो स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है. मेरा स्ट्रक्चर बनाने वाला कोलेजन है. हाँ, उसको सप्लाई करने वाला ब्लड जरूर हो सकता है, बट इजीली निकल जाएगा वो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है. मतलब मैंने लिख दिया इमोबिलाइज. शुड आई राइट हियर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट? यस और नो? sir. परफेक्ट. एंड आई शुड से हियर द रेडिली मोबिलाइज वो होते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है. They can be stored material. Yes or no? Yes or no? अरे yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पर लिखा मैंने असाइनमेंट X, Y, Z. जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां कौन लिखेगा? आप लोग लिखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिया गया है. सल्फर किस में है, नाइट्रोजन किस में है, फास्फोरस किस में है, कार्बन किस में है, कैल्शियम किस में है, आपको वो पढ़ते जाना है और उसके टेबल में लिखते जाना है. बट द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इज अगेन, मजेदार है कंसेप्ट ही कंसेप्ट. भाई कंसेप्ट क्या कहता है, क्या लगता है किसकी डिफिशियंसी? जो सवाल को समझ गया वो समझदार. किसकी डिफिशियंसी, इन कंपोनेंट की या इन कंपोनेंट की डिफिशियंसी
पहले ओल्डर लीव्स में किसकी डिफिशियंसी दिखेगी? readily mobilized. Immobilized, sir. Calcium. Immobilized. Immobile. Immobilized. सायन क्या कहा आपने सबसे पहले? Sir, ओमकार readily mobilized. परफेक्ट, ओमकार, वेरी नाइस। क्यों कहा ऐसा ओमकार आपने? सर क्योंकि जो भी readily mobilized होगा वो सबसे पहले प्लांट के पार्ट्स में जाता है, तो प्लांट उन्हीं पार्ट्स में भेजेगा ना जो एक्टिव है, ओल्डर पार्ट्स में क्यों भेजेगा? और आउट ऑफ बॉक्स, ये है केवीपीवाई के रिक्वायरमेंट, ये है केवीपीवाई के रिक्वायरमेंट। सटीक सोचना है और आउट ऑफ बॉक्स सोचना। दिमाग तो सब दूर जा रहा है, आपका एज ही ऐसा है कि जब आपको मजे से पढ़ाया जाए तो दिमाग तो सब डायरेक्शन में जाएगा। आपको ये सोचना है कि कैसे मैं फोकस्ड रहकर इन डेप्थ सोच सकता हूं। वाइडर सोचना इज नॉट द ट्रू डायरेक्शन, इन डेप्थ और फोकस सोचना इज द करेक्ट डायरेक्शन। तो जैसे ओमकार ने अभी सोचा कि रेडिली मोबिलाइज्ड है, इसकी डिफिशियंसी ओल्डर में पहले दिखेगी। डिफिशियंसी फर्स्ट सीन इन older parts, older parts। भाई यदि कोई लीफ गिरने ही वाली है तो प्लांट ये सोचेगा ना कि उसका सारा मटेरियल मैं किसी नया डेवलप हो रही बर्ड या फ्लावर उसको मैं दे दूं ना, फ्रूट है, न्यू बर्ड्स हैं तो उसको मैं दे दूं ना। ये तो मर ही रही है अब लीफ, ये तो गिर ही रही है, लेकिन उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को तो एकदम से नहीं निकाल पाएगी ना। तो यदि रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट की डिफिशियंसी हुई तो पहले दिखेगी ओल्डर पार्ट, और यंगर पार्ट में किसकी दिखेगी? Immobilized. यस, डिफिशियंसी फर्स्ट सीन इन यंगर। ये कंसेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. आया। परफेक्ट, बस ये कहानी हो गया और यही आपका असाइनमेंट हो गया। दिस वन इज योर असाइनमेंट, दिस वन इज योर असाइनमेंट। Noted? And last concept. Last concept. 45 students are still there. Last concept. Last concept. Food transportation through phloem. Open challenge. किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी बच्चा 11th में पढ़ने वाला यदि इसको पढ़ रहा हो, समझा रहा हो आपको, तो आप मुझे बताइएगा दोस्तों, मैं पढ़ाना बंद कर दूं। इतना मजेदार और इतना जबरदस्त। समझिए, अब टेक हो गया, एक्टिव पैसिव समझ में आ गया, उसकी वजह से बहुत बढ़िया काम बन गया प्लांट का। ट्रांसलोकेशन कैसे होना है, तो रेडिली और रेडिली मोबिलाइज और इमोबिलाइज, और किस फॉर्म में होना है, ये भी एक असाइनमेंट है। 2 असाइनमेंट है, एक तो आपको लिखना है एग्जाम्पल्स और एक लिखना है उसका फॉर्म, इन विच फॉर्म। कोई फॉस्फेट के फॉर्म में जाता है, कोई नाइट्रेट के फॉर्म में जाता है, किस फॉर्म, कोई ऑर्गेनिक में जाता है, इनऑर्गेनिक में जाता है। तो ये 2 लिखनी है, एग्जाम्पल और इन विच फॉर्म, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये मुझे आपको लिख कर देना है। जब भी आपको बुलाया जाएगा नोट्स चेक करने के लिए, ये देखा जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फूड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम। इसको कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस। इतने में मेरा काम हो जाना है। मास फ्लो हाइपोथेसिस, बहुत शॉर्ट में और बहुत मजेदार तरीके से। एक प्लांट, प्लांट की लीफ और प्लांट की रूट। फॉर फूड, आंसर मी फास्ट, फॉर फूड व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज सिंक? Source is leaves and sink is storage organ. Source is leaf, source is leaf, and sink is what? Root. Why it is leaf and root? भाई because खाना तो बन रहा है लीफ में ना, तो लीफ इज सोर्स,
लीफ मस्ट बी सोर्स, और जमा कहां होना है? रूट के पास। इसीलिए तो कई बार डेफिशिएंसी हो जाने पर भी रूट नहीं मरती, शूट भले मर जाए रूट जिंदा रहती है, क्योंकि वो रूट बनी ही इसलिए थी। दो ही तो काम है रूट, प्लांट को सपोर्ट देना, और वो जो तुम खाना बना रहे हो भैया हम स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि ऊपर कोई ग्रेजिंग कर जाए, ब्राउजिंग कर जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं, हम तो फिर से जर्मिनेट हो जाएंगे, बिकॉज वी हैड स्टोर्ड फूड, वी हैड स्टोर्ड फूड। तो सिंक होता है रूट और सोर्स होती है लीफ, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहता है? सोर्स टू सिंक या सिंक टू सोर्स, या दोनों। अभी तक मैं जितना भी जाइलम आपको पढ़ाता रहा, वाटर पढ़ाता रहा, मिनरल पढ़ाता रहा, इट वाज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जाइलम पानी ऊपर से नीचे नहीं लाता। बारिश का पानी लीफ पर गिरे और वो नीचे रूट को आ जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो सॉइल से ही परकोलेट होगा। बट फ्लोएम इन बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, जाइलम यूनिडायरेक्शनल, जाइलम यूनिडायरेक्शनल। क्यों यूनिडायरेक्शनल? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में वाटर को लेके जाएगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बट फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि इस लीफ में बनाया हुआ खाना यहां से निकली हुई ट्विग और उसकी अर्ली बर्ड को भी मिलना चाहिए। जो नेसेंट छोटी सी लीफ है उसको भी खाना पहुंचाना इसका ही काम। और कभी इमरजेंसी आ जाए, वैसे टॉप टू बॉटम, ये जाइलम बॉटम टू टॉप और फ्लोएम टॉप टू बॉटम। बट यदि इसे कोई ब्राउज कर गया, गोट उसे खा गई, बकरी उसे खा गई पूरा, तो खाना यहां से ऊपर भी जाएगा। तो खाना यहां से ऊपर जाएगा तो इट इज बाई डायरेक्शनल, आ भी रहा था नीचे और जा भी रहा है नीचे ऊपर। सोर्स टू सिंक एंड सिंक टू सोर्स इन इमरजेंसी। इन नॉर्मल कोर्स सोर्स टू सिंक एंड इन इमरजेंसी सिंक टू सोर्स। बाहर से किराना आया, मम्मी ने एक बॉक्स में भर के रख दिया, सोर्स टू सिंक। इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, गेस्ट ज्यादा आ गए, सिंक उसमें से निकाला और अपना खाना बनाने लगे, सिंक टू सोर्स। Therefore, phloem is bidirectional, xylem is unidirectional. Dr. Joshi, understood? Abel, Swaraj, Yes, sir. Swami, Swaraj. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हो? Yes. मुश्किल से 4 से 5 मिनट। नो सर। कंसेप्ट देखिए, मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहता है? मैं समझ रहा हूं, मुझे भी भूख लग रही है दोस्तों, लेकिन मजा आ रहा है थोड़ा, इसलिए बस खत्म। सोर्स टू सिंक, मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या कहता है? Whatever food is prepared here, food is prepared in the leaf. Agree? Yes. Yes, sir. Food is transported by phloem. Agree? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने कह दिया sugar upload in phloem, चलेगा? Yes, sir. Yes. खाना बनाया तो फ्लोएम को दे दिया ना कि सबको पहुंचा दे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और डॉक्टर पैठणे, ये होता है एक्टिवली, ये होता है एक्टिवली। अपलोडिंग एक्टिव होती है, उसके पीछे के उद्देश्य देखो, उसके एनर्जी खर्च हो जाए तो चलेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या निशाना साध लिया उसने, फ्लोएम ने चालाकी से, कि यार शुगर अपलोड हो गई फ्लोएम, तो फ्लोएम कैसा हो गया? हाइपरटोनिक की हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक। फ्लोएम कैसा हो गया? Hypertonic. हाइपरटोनिक हो गया तो क्या बढ़ जाएगा? Concentration of solute. Perfect. So water will move. Water will move from adjacent xylem to phloem. Agree? Yes. Yes. Agree? Yes. Yes, sir. भाई लीफ में खाना बना, लीफ में खाना बना तो फ्लोएम को दे दिया गया, फ्लोएम हो गया हाइपरटोनिक, शुगर आ गई ना उसके पास तो वो हो गया हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो गया तो उसके बगल में था जाइलम, जाइलम ने पानी दे दिया फ्लोएम को, देना ही पड़ेगा, एडजेसेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। अग्री? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Dr. Bhandari, are you there? Yes, sir. परफेक्ट, वेरी गुड। बस थोड़ी देर और। वाटर किस में आ गया? जाइलम से फ्लोएम में आ गया, और इसकी वजह से फ्लोएम में प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया। फ्लोएम में प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीजेस। प्रेशर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज्ड। किसमें प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया? प्रेशर पोटेंशियल किसमें बढ़ गया? इन Floem. परफेक्ट, फ्लोएम में प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, साइन पी से साइन पी, हायर साइन पी टू लोअर साइन पी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हायर साइन पी टू लोअर साइन पी, सीधे खाना आ गया। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes. अब क्या हुआ? जब खाना इसमें आ गया तो यहीं पहुंचाना था, सोर्स टू सिंक आ गया, और जब यहां पहुंच गया तो अब जो लोडिंग हुई थी वो अनलोडिंग करनी है। शुगर जो लोड हुई थी वो अनलोड करनी है, और अनलोड करते समय फिर भैया पैसा लग जाए तो चले, तुम अपना खाना ले लो रूट। और जैसे ही अनलोडिंग हुई, फ्लोएम का प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Decreases. Decrease. अनलोडिंग। और ये अनलोडिंग भी कैसी हो गई? एक्टिव। नीचे दिख नहीं रहा है दोस्तों यार, ठीक है, अब ज्यादा हो रही है लोडिंग अनलोडिंग, कोई बात, मैं बस बता दे रहा हूं, उसको फिर से रिपीट करूंगा मैं। लीफ शुगर अपलोड किया फ्लोएम ने, हाइपरटोनिक हुआ, पानी जाइलम से फ्लोएम में गया, फ्लोएम का प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया, नीचे तक आ गया, और यहां पर उसने अपना पासा पलट दिया। भैया बोले जो तेरे से पानी लिया था तू तेरा वापस ले ले। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी शुगर लोड कर दी, तो मेरे पास वैसे ही पानी ज्यादा हो गया, मेरा पूरा सॉल्यूट निकल गया, मेरे पे वैसे ही प्रेशर कम हो गया है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, मेरा ही पानी ज्यादा हो गया, तू तेरा पानी वापस। और एक तीर दो निशान, पानी दे दिया जाइलम को, यही तो हम चाह रहे थे कि पानी लेकर ऊपर चला जाए। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही अनलोडिंग हुई, वाटर पोटेंशियल जाइलम का बढ़ गया, और हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्टिव। बस यहां तक लिखाते हैं, इसके बाद फिर अपन आगे करेंगे बच्चों, क्योंकि अब बोर्ड भी भर गया, मैं मिटा के फिर से करूंगा तो टाइम लग जाएगा। बाकी मजा आया कि नहीं आया दोस्तों आज? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कंसेप्ट ही कंसेप्ट है यार। ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश है, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट का बचा हुआ है, लेकिन अब मैं ज्यादा अत्याचार नहीं करूंगा। और अगले पेपर में सीधे डिस्कशन, डीसी पेपर का, डीसी लास्ट संडे के पेपर का डीसी, और इस चैप्टर का कंप्लीट डीसी। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। आज मजा आया दोस्तों? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कल की पूरी भड़ास निकाली ना, कल पावर कट ने मुझे निराश कर दिया था, आज मैंने पूरी भड़ास निकाल ली। एंजॉय योर डिनर, जो भी मस्त मजे से खाइए, और मेरी तरफ से एक रोटी और एक चपाती ज्यादा खाइए। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.